हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल शिवानी में। तो आप लोग रेडी हैं मेरे साथ अपनी लाइफ में मिरेकल करने के लिए? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता क्यों है, कब आता है, किस लिए आता है। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आखिर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आया, उस टाइम मेरी सिचुएशन क्या थी, मेरी कंडीशन क्या थी और मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भटकी, फिर अपना सही रास्ता मिला, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मेरी जितने भी लोगों से कांटेक्ट हुआ है उसको रिलेटेड सभी लोगों का 90 to 95% लोगों का मेरे हिसाब से ही एक्सपीरियंस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब उनकी लाइफ में आया तब उनकी सिचुएशन मतलब वर्ष से वर्ष थी। मेरी लाइफ में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे अपनी लाइफ में जीने से ज़्यादा तो मुझे मरना पसंद आने लगा था। मैं तो वो दुआओं में यही मांगती थी कि अगर किसी और को अगर तू मौत दे रहा हो मौला तो मुझे दे दे, या मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दे। ज़िंदगी इतनी वर्स्ट लग रही थी कि कुछ कहने को ही नहीं। 11 साल डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ चीज़ मतलब सिर्फ सांसें ही नहीं थमी, बाकी हर एक कंडीशन, हर सिचुएशन बुरी थी। फैमिली, रिलेशनशिप, हर चीज़। फिर एक दिन ऐसे ही मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। तब यही नवरात्रि का टाइम था, सेम अगस्त सितंबर की बात है, 2020 या हाँ 20, जब फर्स्ट लॉकडाउन का पीरियड था। उस टाइम पे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था कि कुछ होता है। और तब क्या पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे नहीं, ये नहीं मालूम था कि ये था कि आप 3 into 3 5 into 5 ये आप टेक्निक कीजिए, वाटर में अपनी विश बोलकर आप उसको पी लीजिए तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। इतना मालूम था, वही मैं कर ही रही थी। तो इससे मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट तो हुई लेकिन बहुत ही टेम्परेरी, और वो चीज़ें मेरे पास अगर आती थी तो और ज़्यादा ही रेजिस्टेंस लेके आ जाती थी, जिससे मेरी मेंटल सिचुएशन और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा एंग्जाइटी वाली हो गई थी। फिर लास्ट ईयर सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तो फिर उस टाइम पे अपनी विश ही छोड़ दी। मैंने सिर्फ यही यूनिवर्स से बोलती थी कि आप मुझे मेरी विश ना दीजिए, लेकिन मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल दीजिए, या फिर मेरी ज़िंदगी ही ले लीजिए, या फिर मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दीजिए। एकदम 24 घंटे, दिन में तो छोड़िए, मुझे रात को भी नींद नहीं आती थी। इतना दिमाग में थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एकदम चलते रहते थे। और सामने जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारी लाइफ में प्रॉपर तरीके से डेली ही पॉइंट टू पॉइंट ही वर्क करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ और होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने खुद के वर्ड्स से डरने लगी थी। मेरे थॉट्स मुझे डराने लगे थे। मुझे ये लगता था कि मेरे पॉजिटिव थॉट्स तो मैनिफेस्ट नहीं होते, लेकिन नेगेटिव इतने फास्ट मैनिफेस्ट होने लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। सेम चारों तरफ से नेगेटिविटी हो रही थी। इतनी रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में मैं चली गई थी। फिर लास्ट ईयर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ने का ही फैसला ले लिया। इतनी डिप्रेशन में कुछ नहीं, सिर्फ रोना, एकदम नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स किसी की मदद करते हैं तो आपका एक पॉजिटिव थॉट्स ही आपके लाखों नेगेटिव थॉट्स पर भारी पड़ जाता है। तो उस पर मेरी सिर्फ ये इच्छा थी कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, विश मिले या ना मिले, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ खुश रहना है, हैप्पी रहना है। मैं अपने बचपन वाले दिनों को याद करती थी कि उस टाइम पे मेरी सिचुएशन कैसी थी। सिर्फ हंसना, खेलना, खाना, किसी चीज़ का मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैं उसी तरीके की अपनी लाइफ मांगती थी। और तब मुझे अलाइनमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइनमेंट का मतलब ही यही होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ हंसना, खेलना, खाना ये होता है, उनको सिर्फ अंदर से वो खुश रहते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ प्यार ही होता है और सारी चीज़ें उनके लिए ऑटोमेटिक ही वर्क करती हैं। तो मैं सिर्फ यही मांगती थी। फिर पता नहीं कैसे एकदम से मेरे सामने एक के बाद एक ब्रीदिंग टेक्निक की शॉर्ट्स आने लगे, तो मैंने उनको ट्राई किया। उससे मुझे
सिर्फ 24 आवर में जैसे मैं टेक्निक करके उठती थी 1 to 2 सेकंड के लिए मैंने माइंड में एकदम खुशी, एकदम रिलैक्स, एकदम थॉटलेस हो जाता था। तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि चलिए कम से कम उस चीज़ के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड की भी जो मेरे माइंड में खुशी होती थी, मुझे फ़ील होती थी, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होती थी। फिर धीरे-धीरे ग्रैटिट्यूड की वीडियो मेरे सामने आई। जैसे कहते हैं ना, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्स है, वो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब हमारी एक माँ हमें इतना प्यार करती है, हम कुछ मांगते हैं तो वो अपनी हर तरीके से कोशिश करती है हमारी मनचाही चीज़ हमें देने के लिए। फिर वो तो हमें 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। वो सोचो कितनी कोशिश नहीं करेगा। अगर हम एक थॉट्स लाते हैं तो वो पूरी सारी कायनात हमारे लिए काम करने लगती हैं। तो मेरा जैसे कि थॉट्स था कि मुझे खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो वैसे ही मेरे सामने वीडियो आने लगे। मैंने उनको फॉलो किया और आप मानेंगे नहीं, एक तरफ 11 साल की रेजिस्टेंस जो लास्ट 3 साल ईयर में और ज़्यादा ही बढ़ गई थी, वो सिर्फ 7 to 8 डेज़ में ही मेरी फीलिंग्स में इफ़ेक्ट दिखने लगा। मैं हैप्पी रहने लगी थोड़ी बहुत। लेकिन मैंने उन चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया और मैं अभी तक कर रही हूँ। तो 1 मंथ में मुझे बहुत बेटर रिलीफ फील हुआ। फिर मेरे सामने ग्रैटिट्यूड की वीडियो आई, तो मैं अपनी लाइफ में हर छोटी सी छोटी चीज़ों को लेके मुझे ये लगता था कि जब मेरी विश पूरी हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगी, लेकिन नहीं। मेरे पास सब कुछ था, अच्छी फैमिली थी, अच्छे रिलेशनशिप थे, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं खुद ही इतने रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में थी। जैसी वैसी सिचुएशन बन जाती थी। मैंने अपनी हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआत में फीलिंग नहीं आती, लेकिन मैं बोलती रही। जो भी चीज़ मेरे सामने आती थी, जिस भी चीज़ को मैं यूज़ करती थी, खाना खाते हुए, मंजन ब्रश करते हुए, उठते हुए, अपने बेड को, जो भी चीज़ मेरे घर में थी, मैंने हर चीज़ को शुक्रिया बोलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फीलिंग भी आने लगी, उससे और बेटर सिचुएशन होने लगी। फिर मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट किया। हर मनी को लेकर के लिखा, अपने रिलेशनशिप को लेकर के लिखा, अपने घर वालों की जो अच्छी खूबियाँ थी रियल, जिसमें मतलब मुझे नेगेटिविटी फील ना हो, जो चीज़ रियल थी वो चीज़ मैंने लिखी और उसको शुक्रिया बोला यूनिवर्स को मुझे इतनी अच्छी चीज़ें देने के लिए, खाने के लिए, अपनी सांस के लिए। और तो 2 to 3 मंथ में मेरे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव हो गया। मेरे घर में जो नेगेटिविटी रहती थी, कभी कदा लड़ाई झगड़े या जो भी हो जाया करता था, एकदम पॉजिटिव, सब लोग खुश रहने लगे, एकदम से सब कोई अच्छे से बोलने लगा। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने जो मैं फॉलो तो पहले भी कर रही थी, लेकिन शायद वो वे मेरे लिए नहीं था। वो जैसे केजी के बच्चे को आप सीधे 5 या 10 स्टैंडर्ड या बोर्ड क्लास की पढ़ाई नहीं करवा सकते। उसको बुक्स दे देंगे, वो फेल हो ही जाएगा। फेल हो क्या जाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। उल्टा अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा नहीं, बस यही था कि बस 3 into 3 5 into 5 या वाटर टेक्निक का कोई भी टेक्निक आप 3 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, 8 दिन कर लो, 21 डेज़ कर लो, आपकी विश कंप्लीट। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ हो आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, जो अगर हमारी लाइफ में आता है सबको, एक तो वो सबकी लाइफ में आता नहीं है। यूनिवर्स बहुत ही गिने चुने लोगों को चुनते हैं, तभी उनकी लाइफ में आता है। और तब आता है जब हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें कोई संभाल ले, तो वो डिवाइन खुद हमारी मदद करती है। अगर आपकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो आप टेंशन मत लीजिए इसको बिल्कुल। वो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लाने के लिए ही आया है। बस आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक करते करते मैं कब मेडिटेशन में आ गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। और मेरी सिचुएशन डे टू डे हर एस्पेक्ट मेरी लाइफ का एकदम बेटर से बेटर होता जा रहा है, और हर दिन मैं बहुत खुश रहती हूँ एकदम। अब तो मुझे जो मैंने अपने 11 सालों में इतनी टॉक्सिसिटी और इतने नेगेटिव फीलिंग्स, इतनी रेजिस्टेंस फीलिंग महसूस की, अब तो मैं आज सोचती हूँ तो मुझे तो वो चीज़ फील ही नहीं होती है। इतना खुश रहती हूँ मैं, इतनी खुश रहती हूँ।
अगर आप लोगों की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। आपकी तो लाइफ 1000% तो चेंज होना ही होना है। अगर आप अभी नेगेटिविटी में है तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल कीजिए। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको शुक्रिया बोलिए। पॉजिटिव, अगर आपको कोई टेक्निक करनी है तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, खुद को लेके, मनी को लेके। उसमें सिर्फ अपन को रियल लिखना होता है, जो चीज़ उसमें होती है, कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें हमारे मन में नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं हैं। धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया, इसको मैंने अपनी लाइफ में कैसे यूज़ किया, कहाँ गलती की। 3 साल भटकी हूँ, देन भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी। रास्ता अपना चलते रहिए। आप लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया, कब आया, अगर आप लोग अपना बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो लंबी हो गई है, और डिटेल में बताऊंगी तो और पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होंगे। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।